स्टार्ट करते हैं। जो अपन देख रहे थे कि कृषकों का तनाव, पहले अपन ने देखा कि कृषक क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि गांव की जो खेती है उसमें किस प्रकार की समस्या आती है। आज हम जो देखेंगे वह देखेंगे कि कृषक तनाव के कारण क्या है, यानी किन किन कारणों से कृषकों के अंतर्गत तनाव आता है। हाउ मैनी रीजन विल वी क्रिएट अ टेंशन इन रूरल पीजेंट सोसाइटी एंड पीजेंट, यानी किसान और किसानों के अंतर्गत जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है वह किन कारणों से होती है। तो हम देख रहे हैं कि जो भारतीय किसान है यह पूरी तरीके से क्या है, पुरानी पद्धतियों को मान रहा है। रूरल सोसाइटी है जो हमारे गांव के हैं उन सभी के अंदर है पुरानी जो परंपरा है। गुड मॉर्निंग शीतल। पुरानी परंपरा का जो टेक्निक है उन तकनीकों का सहारा ले रहे हैं आज के समय पर भी। The village has been an important part. The village has been an important part of the Indian society since ancient time. यानी प्राचीन समय के जो तरीके हैं, प्राचीन समय की जो भी प्रणालियां हैं, उन प्रणालियों को आज भी हमारे भारतीय किसानों रूरल सोसाइटी के व्यक्ति उपयोग कर रहे हैं। The inhabitants rising here the direct or the indirect related to the agriculture system, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो पुरानी पद्धतियां हैं इन पद्धतियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ही किसानों के प्रति जो तनाव बढ़ाने की प्रक्रिया है उसमें सहायता देता है। यानी कि जो किसान हैं इन पुरानी पद्धतियों का जो उपयोग कर रहे हैं, इन्हें पद्धतियों के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से प्रभावित करता है। और इसी प्रभावित का के कारण दूसरा हम देख रहे हैं कि जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ऐसी ज़्यादा है कि जिनके पास भूमि नहीं है वह जनसंख्या ज़्यादा है। द रूरल पॉपुलेशन इज लार्ज नंबर ऑफ द लैंडलेस पीपल, यानी कि जो वहाँ की जनसंख्या है और भूमिहीन जनसंख्या वह ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होने के कारण भी उन्हें तनाव का सामना करना पड़ता है। द रीज़न ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, शॉर्टेज ऑफ इरिगेशन, रिसोर्स इंडेविडनेस, एब्सेंस और स्मॉल कॉटेज, यानी कि जो हमारे प्रमुख रीज़न यदि हम देखते हैं उसमें जनसंख्या ग्रोथ, सिंचाई की कम प्रणालियाँ या सिंचाई की सीमित प्रणालियाँ, या ये भी कह सकते हैं सिंचाई की उचित प्रणालियों का अभाव, स्मॉल फील्ड या छोटे आकार के खेत, और इंडस्ट्रियल यानी कि खेती और खेती से संबंधित व्यवसाय का अभाव, द लैक ऑफ इंडस्ट्रियल बिजनेस इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के अंतर्गत जो अन्य बिजनेस हैं जिसे हम कहते हैं कुटीर उद्योग, तो इस प्रकार के उद्योग जो कृषि से संबंधित हैं इन उद्योगों का भी अभाव हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। और यदि हम देखते हैं तो ऐसे कुछ फैक्टर हैं जिन फैक्टरों के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे ग्रामीण किसान हैं उन किसानों के अंतर्गत या उन किसानों में टेंशन या तनाव का उत्पन्न होता है। मोर फैक्टर आर आल्सो अवेलेबल इन इंडिया रूरल सोसाइटी जस्ट मस्ट बी क्रिएटेड अवर टेंशन, यानी कुछ और ऐसे फैक्टर भी हैं जिन फैक्टरों के कारण, जिन तथ्यों के कारण हमारा ग्रामीण किसान क्या होता है, तनावग्रस्त हो जाता है। जिनमें हम देखते हैं ऋणग्रस्तता, आर्थिक स्थिति की कमी, खेतों का छोटा आकार, बिना भूमि वाले किसान। तो ऐसे कई फैक्टर्स या कई कारण निकल के आते हैं जिनके कारण हम ये कह सकते हैं या हम कहते हैं कि हमारा जो ग्रामीण किसान है उसके अंतर्गत तनावग्रस्त या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम देख रहे हैं ग्रामीण किसानों में तनाव, तो इस तनाव के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो ग्रामीण किसान है
वह किसान कैसा है, पुरानी पद्धतियों का उपयोग कर रहा है और पुरानी पद्धतियों के साथ साथ ही गांव के अंदर ग्रामीण जनसंख्या, ऐसी ग्रामीण जनसंख्या जिसके पास खेत नहीं है या भूमि नहीं है, और भूमि ना होने के कारण हमारे किसान क्या हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। पूंजी का अभाव हमारे किसानों के पास है। उच्च सिंचाई की जो व्यवस्थाएं हैं, जो विधियां हैं, वे हमारे किसानों के पास नहीं है। द मोस्ट डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन टेक्निक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंचाई की व्यवस्था हुई, आर्थिक व्यवस्था हुई, और आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ व्यक्ति की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि हमारे ग्रामीण समाज की जो पॉपुलेशन है वह भी बहुत कुछ ऐसी बढ़ रही है, जिसके कारण, और ऐसी बढ़ रही है, बेटा जो बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड करते जाएं, जिनके कारण हम देख रहे हैं कि हमारा किसान तनाव में ग्रस्त होता जाता है। इसी आधार पर हम जब सारांश निकालते हैं तो सारांश में कई मुख्य बिंदु निकल के आते हैं, जिनसे हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय किसान है वह कैसा है, तनावग्रस्त है या तनाव उत्पन्न करने के कारण है। देयर आर सम मैनी फैक्टर ऑकर इन रूरल पीजेंट सोसाइटी व्हेन दीज केसेस इज मस्ट बी क्रिएट अ टेंशन। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि भूमि, लैंड या अर्थ, और फील्ड। तो भूमि के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो हमारा किसान है, या जो हमारी कृषि व्यवस्था है, वह प्रत्यक्ष रूप से भूमि से संबंधित रहती है। यानी कि द फार्मर, जो कृषि व्यवस्था है, यह पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप पर कहाँ डिपेंड है, हमारे भूमि पर डिपेंड है। और भूमि के कारण ही जब कोई चीज किसी पर प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड होती है और वही चीज हमें ना हो, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। द एग्रेरियल सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लैंड, यानी भूमि से कृषि व्यवस्था पूरी तरह संबंधित है। और इसी संबंध के तौर पर जो कृषि का सिस्टम है वह पूर्णतः किस पे डिपेंड करता है, नेचर या वर्षा पर। यानी इंडियन रूरल सोसाइटी इज मस्ट बी डिपेंडेड ऑन राइजिंग ऑफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक निश्चितता है, यानी ऐसा नहीं है कि भाई कृषि के लिए हम अदर से सिंचाई की व्यवस्था हो पा रही है, नहीं हो पाती है। जो भारतीय ग्रामीण किसान है वह पूरी तरीके से नेचर या प्राकृतिक रूप से होने वाली वर्षा पर ही डिपेंड करते हैं। जो बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में नाम सेंड करते जाएं। यहाँ पर हम देख रहे हैं केसेस ऑफ पीजेंट टेंशन। फर्स्ट हम देख रहे हैं द फील्ड। द एग्रेरियन सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लैंड with the objective of reforming the agriculture system and rising of the our study। हम देख रहे हैं कि जो हमारे किसान हैं, पहला हमने जो पॉइंट रखा है वह है भूमि। गुड मॉर्निंग दा। पहला पॉइंट जो रखा है हमने भूमि। तो भूमि से प्रत्येक किसान या किसानी डायरेक्ट कनेक्ट है, यानी प्रत्यक्ष रूप से हमारी जो भूमि है वह खेती से संबंधित है। और इसी के आधार पर जब हम देखते हैं खेती से संबंधित है, और खेती के लिए जो हमारा किसान है वह मुख्यतः किस पे आश्रित है, होने वाली वर्षा पर। यानी कि प्राकृतिक आधार पर जो वर्षा हो रही है उसी पर हमारा किसान पूर्णतः डिपेंड है। और इसी डिपेंडता के कारण कृषि की जो आधुनिक पद्धतियां उनका उपयोग नहीं कर पाता है। द लैक ऑफ न्यू इरिगेशन टेक्निक वाया रूरल कम्युनिटी डू नॉट यूज दैट टेक्निक्स। यानी जितनी भी नई सिंचाई की व्यवस्था आ रही हैं, इन सिंचाई की व्यवस्था का हमारा जो भारतीय किसान है वह इनका उपयोग नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। सामाजिक और मानसिक आधार पर भी जो हमारा किसान है वह किसान कैसा है, आशावादी।
और इस आशावादिता के कारण वह नई तकनीकों को, नए तरीकों का उपयोग नहीं करता है। आज के समय पर भी हम देख रहे हैं कि गांव ऐसे हैं कि जहां किसान पूरी तरीके से वहां के जमींदार, ठेकेदार या लंबरदार इन पर डिपेंड करता है। इन द रूरल सोसाइटी, peasant are also depend on landlord in rural society, like as zamindar, like as lambardar, and the almost is available on landlord या लैंडलॉर्ड ओनर, यानी कि जो वहाँ के बड़े व्यक्ति हैं। गुड मॉर्निंग ब्रज किशोर। जैसे बात करें जिनके पास बहुत सारी जमीन है, उन जमीनों दारों पर हमारा भारतीय किसान पूंजी के लिए डिपेंड हो जाता है। और इसी डिपेंडेंसी के कारण वह ऋणग्रस्त होने लगता है। जो हमारे जमींदारों से पूंजी उधार ले रहा है और कृषि में पूंजी का पूरा लाभ ना मिलने के कारण हमारा किसान कैसे हो जाता है, ऋण से ग्रस्त हो जाता है, जिससे हम कहते हैं ऋणग्रस्तता या इनडेबिटनेस। तो ये था भूमि का। अब हम दूसरा जो पॉइंट देख रहे हैं, जो मेन पॉइंट है, वह है निर्धनता तथा ऋणग्रस्तता, प्योरिटी और इनडेबिटनेस। इस पे हम देखते हैं कि हमारे किसान, जो भारतीय किसान हैं, उन किसानों में क्या हो रहा है कि कृषि और कृषि से संबंधित अन्य व्यवसायों के लिए पूंजी उपलब्ध नहीं है। द लैक ऑफ कैपिटल आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एग्रीकल्चर बिजनेस, लाइक एस कुटीर उद्योग। जब हम देख रहे हैं कि जो हमारा किसान है पूंजी के लिए कहाँ डिपेंड है, पूरी तरीके से पूंजी अपनी स्वयं की पूंजी नहीं है। और स्वयं की पूंजी ना होने के कारण वह गांव के प्रमुख व्यक्तियों पर डिपेंड हो जाता है या आश्रित हो जाता है, और उनसे क्या करता है, पूंजी लेता है। उधार रूप में जब पूंजी कलेक्ट की जाती है और पूंजी कलेक्ट करने के उपरांत जब वह पूंजी अपनी कृषि या कृषि से संबंधित बिजनेस में लगाता है, तो उसे वास्तविक लाभ ना मिलने के कारण वह ऋण से ग्रस्त हो जाता है। क्योंकि हमारे जो भारतीय किसान हैं, जो ग्रामीण किसान हैं, वे कैसे हैं, कुछ हद तक तो निर्धन है बेचारे। और निर्धनता के कारण जैसे तैसे वे अपनी खेती में पैसा लगाते हैं, उस खेती से यदि पैसा या लाभ ना मिल पाए, तो लाभ ना मिलने की स्थिति में किसान कैसे हो जाते हैं, ऋण से ग्रस्त हो जाते हैं। और इसी ग्रस्तता के कारण कृषकों में क्या हो जाता है, तनाव का उत्पन्न होना। And then these problem will be occur at tension in rural farmer और रूरल सोसाइटी। कि एक मेन रीजन और भी हम देख रहे हैं, जिससे हमने पहला रीजन देखा भूमि, दूसरा हमने देखा ऋणग्रस्तता या निर्धनता। रागिनी कमेंट बॉक्स में नाम सेंड कर दो बेटा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारे कृषि से संबंधित तनाव है, उसमें सबसे मुख्य कारण क्या है, सबसे पहला मुख्य कारण भूमि, दूसरा निर्धनता या हमारी ऋणग्रस्तता, तीसरा हम देखते हैं सिंचाई। तो जिस प्रकार यदि भूमि है, पूंजी है, लेकिन पूंजी के साथ यदि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो उस खेत में किसी भी प्रकार की फसल उत्पन्न नहीं हो पाएगी। क्योंकि पानी की उपलब्धता भी एक प्रमुख कारण है कृषि के अंतर्गत। और इसी प्रमुख कारण से के साथ साथ ही हमें सिंचाई की नई तकनीकों का उपयोग करना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि पानी है और आपने उठाया डाल दिया। जो पानी देने की नई तकनीक है, उन तकनीकों का उपयोग भी भारतीय किसान नहीं कर पाता है। या ये कह सकते हैं कि जो नई तकनीकें हैं, इरिगेशन की नई तकनीक हैं, उन तकनीकों का काफ़ी कॉस्टली होना, महंगी होना, महंगे होने के कारण भी चूंकि हमारा ग्रामीण किसान क्या है, निर्धन है, तो इस निर्धनता के कारण वह नई तकनीकों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। और जब नई तकनीकों का, कृषि की नई तकनीकों का उपयोग नहीं कर पा रहा है सिंचाई की,
तो उसके मस्तिष्क में एक तनाव उत्पन्न होने लगता है। लैक ऑफ इरिगेशन टेक्निक्स, इरिगेशन, न्यू इरिगेशन टेक्नोलॉजी, देन वी क्रिएट अ टेंशन इन रूरल फार्मर। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि जो हेल्थ प्रॉब्लम में एक सिद्धांत है कि शरीर यदि स्वस्थ तो प्रत्येक हो जाता है, लेकिन यदि शरीर अस्वस्थ है तो छोटे से छोटा कार्य भी नहीं हो पाता है। गुड मॉर्निंग रागनी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा किसान है, जो हमारा भारतीय किसान है, वह क्या है, अनहेल्दी भी है, या ये कह सकते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। द हेल्दी बॉडी इज द ग्रेट एसेट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि स्वस्थ शरीर मानव के लिए स्वयं में एक ऐसी संपदा है जो प्रत्येक परिस्थितियों को ईजिली निकाल देता है या आसानी से गुजार देता है। बट द वेरियस कंडीशन एंड द कंडीशन गिव राइज टू इल द हेल्थ ऑफ फिजिकल फिटनेस इज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल कैपेसिटी, यानी कि जो स्वस्थ शरीर है, यदि कहीं ना कहीं हम हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं हैं या हमारी हेल्थ सही नहीं है, तो उसका प्रभाव हमारी खेती पर अवश्य पड़ेगा। और इस स्वास्थ्य को लेकर या इस स्वास्थ्य के प्रति जो जिम्मेदारी वह चिकित्सा और चिकित्सक प्रणालियों की है। द हेल्थ कंडीशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन मेडिकल एंड मेडिसिन्स। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि हमारे जो भारतीय किसान हैं कई स्तर पर अस्वस्थ हैं, अनहेल्दी हैं। द रूरल सोसाइटी फार्मर इज आल्सो अनहेल्दी। तो जब व्यक्ति ही अस्वस्थ है तो वह कार्य कैसे कर पाएगा? और अस्वस्थता का कारण क्या है? अस्वस्थता का कारण है पूंजी की कमी, द लैक ऑफ कैपिटल, यानी कि जो भारतीय किसान है उसके पास इतनी पूंजी नहीं कि वह खेती में भी लगाए, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे और अपने परिवार का भरण पोषण भी करे। द रूरल फार्मर डू नॉट सम more money when these uses our health, our farming or our family। तो वह एक कहीं लगा सके, यदि वह खेती में लगाता है तो उसका स्वास्थ्य बेकार हो जाता है। इफ द यूज अ कैपिटल our agriculture, then the our physical is damaged, यानी कि वह अस्वस्थ हो जाएगा। यदि वह कृषि में लगाता तो वह अस्वस्थ हो जाएगा। तो यदि वह अस्वस्थ है और चूंकि व्यक्ति को अपना परिवार देखना है, अपना कार्य देखना है और अपना स्वास्थ्य भी देखना है, तो कहीं ना कहीं इस पूंजी की कमी के कारण, स्वास्थ्य की अस्वस्थता के कारण व्यक्ति के अंदर क्या होता है, किसान के अंदर एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होने लगता है। और यही तनाव क्या करता है, व्यक्ति में एक बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर तनाव को उत्पन्न कर देता है। Many years after independence, Indian villages have not much better the modern treatment facilities। आज हम बात करें स्वतंत्रता के कई वर्ष उपरांत भी हमारे किसानों के लिए, हमारे भारतीय किसानों के लिए उच्च स्तर की चिकित्साई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। जहां आवश्यक है वहां चिकित्सा से संबंधित कई प्रकार की कमियां पाई जाती हैं। ना ही उच्च क्वालिटी के हॉस्पिटल अवेलेबल है ग्रामीण समुदाय में, ना ही उच्च क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल है। देन वी डू नॉट अवेलेबल a high technique hospital and must qualified a doctor in rural society। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब डॉक्टर भी नहीं है तो व्यक्ति के, उस समुदाय के लोगों का जो स्वास्थ्य रहेगा वह कैसा रहेगा, कमजोर रहेगा, या वहाँ के व्यक्ति अस्वस्थ रहेंगे। तो इसी अस्वस्थता के कारण व्यक्ति के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति के अंतर्गत एक तनाव का उत्पन्न हो जाता है कि मेरे पास पूंजी भी नहीं है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मुझे काम भी करना है,
इन सभी आधारों पर व्यक्ति क्या हो जाता है, तनावग्रस्त होने लगता है। ये हमारा भारतीय किसान है जो तनावग्रस्त होने लगता है, और इसी तनावग्रस्तता के कारण कई बार हमारे भारतीय किसान आत्महत्या तक भी करते हैं। Then the overall must put attention our rural society, then get a society for every farmer या more than a farmer। देखते हैं कि इन तनावग्रस्तता के कारण भी कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं, और कई ऐसे किसान होते हैं जो आत्महत्या करने की सोचते हैं। वास्तविकता यथार्थ स्थिति क्या है? स्वास्थ्य के की उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध न हो पाना। जब स्वास्थ्य की उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो इस आधार पर भी या इन कारण से भी हमारा किसान क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है या आत्महत्या कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि भारतीय खेती की प्रकृति। जब हम भारतीय खेती की प्रकृति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इन द इंडियन सोसाइटी एग्रीकल्चर इज सीजनेबल इन द नेचर, यानी कि जो हमारा भारतीय किसान की जो कृषि है वह मौसमी है, यानी मौसम के अनुसार ही क्या करती है, हमारा भारतीय किसान या हमारी जो खेती है वह कार्य कर रही है। कई बार हम देखते हैं कि भाई रबी की ही फसल आ रही है, खरीफ की फसल नहीं आ पाती, जायद फसल नहीं आ पाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी खेती है वह कैसी है, मौसमी है, सीजनेबल है। इस आधार पर भी हम कहते हैं कि कई बार कोई किसान 4 महीने खेती कर लेता है, लेकिन 8 महीने क्या हो जाता है, वह बेकार हो जाता है। एक कोई सीजन अच्छा आ गया, 2 सीजन नहीं आ पाए, तो जो हमारा भारतीय किसान है अब क्या करेगा, बेचारा बेकार हो गया, और उस खेती से संबंधित उसके पास कोई अदर बिजनेस भी नहीं है। द इंडियन रूरल peasant is only work for 4 months, and after for 4 months our rural or our peasant farmer is totally based या unused, यानी जो हमारा किसान है 4 महीने कार्य करने के बाद 8 महीने उसके पास कोई कार्य नहीं रहता है। एंड देन डू नॉट रिलेटेड एग्रीकल्चर बिजनेस, और ना ही उसके पास उस खेती से संबंधित कोई छोटा व्यवसाय होता है जिससे कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस स्थिति में भी जो हमारा किसान है तनाव से ग्रस्त होने लगता है। In these cases our farmer is also created our tension, यानी कि वह तनाव से ग्रसित होने लगता है, क्योंकि टोटली वह कैसा हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है या बेरोजगार हो गया उस समय पर। और इस बेरोजगारी के कारण ही क्या हो रहा है, तनावग्रस्त होने लगता है। और तनावग्रस्तता में क्या करता है व्यक्ति, कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसे कार्यों को पूर्ण कर लेता है जो कि उसके जीवन से संबंधित नहीं है या जीवन को खत्म कर देते हैं। जिस तरह हम कह रहे हैं कि कई किसान यदि भरण पोषण नहीं कर पा रहे अपने परिवार का, तो वे क्या कर लेते हैं, कई बार अपने आप को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी खेती की प्रकृति है उस प्रकृति के कारण भी हमारा भारतीय किसान कैसे हो जाता है, तनाव से ग्रस्त हो जाता है। और इसी तनाव के कारण वह क्या करता है, कई प्रकार के ऐसे कृत्यों को उठा लेता है, जैसे आत्महत्या करना, परिवार के सदस्यों को मार देना या स्वयं की आत्महत्या कर देना। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्सेंस ऑफ रिलेटेड बिजनेस। अभी तक हम साथ में भी बात करते आए हैं कि कृषि और कृषि से संबंधित छोटे व्यवसायों का अभाव होना। यहाँ पर डायरेक्टली उस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ रिलेटेड बिजनेस, यानी कि कृषि से संबंधित व्यापार का अभाव होना। अभाव होना या ना होना एक ही बात नहीं है, थोड़ा सा अंतर है भाई। थोड़े स्तर पर यदि है तो भी उचित नहीं है,
खेती के अंदर हम देखते हैं कुटीर उद्योग छोटे छोटे, जैसे बांस की डलियां बनाना, बीड़ी बनाना, बांस से और भी कई चीजें बनती हैं, उनका व्यवसाय करना। लेकिन जो ग्रामीण किसान है, उस किसान में या उस खेती के अंतर्गत जो खेती से संबंधित इस प्रकार के छोटे बिजनेस हैं, यह बिजनेस हमारी सोसाइटी में या हमारे ग्रामीण समाज में उपलब्ध नहीं है। इन द रूरल इंडियन सोसाइटी विच द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द रूरल पीपल्स इज सीजन इन नेचर। हम देख रहे हैं कि जो हमारा भारतीय किसान है, वह आर्थिक रूप से या पैसे के लिए एक तो मौसमी खेती पर आधारित है, और मौसमी खेती के साथ साथ उससे कृषि से संबंधित जो व्यवसाय हैं वह उपस्थित ही नहीं है, या है तो ना के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अब व्यक्ति क्या करेगा, ना तो उसके पास बिजनेस है अदर, और ना ही संबंधित पूंजी है। तो आर्थिक आधार पर उसका स्टेटस कैसा हो जाता है, लो हो जाता है या कम हो जाता है। मोस्टली इंडियन फार्मर वर्क फॉर 4 मंथ इन 1 ईयर, यानी कि अधिकांश जो ग्रामीण किसान है वह साल के सिर्फ 4 महीने वर्क कर पाता है, और इसी 4 महीने के दौरान उसे अपने पूरे साल के लिए पूंजी या आर्थिक धन की इकट्ठा करके रखना पड़ता है। और यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो व्यक्ति या उस किसान के अंतर्गत तनाव की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, वह तनाव से ग्रसित हो जाता है, और इसी ग्रस्तता के कारण वह क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, अटेम्प्ट टू और सुसाइड। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई और केसेस भी निकल के आते हैं, जैसे एजुकेशन का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का अभाव। उसमें हम कहते हैं कि जो हमारा भारतीय किसान है डू नॉट एजुकेटेड प्रॉपर एजुकेशन इन रिलेटेड टू आवर एग्रीकल्चर, यानी भारतीय ग्रामीण किसानों में खेती से संबंधित कई प्रकार की शिक्षाओं का अभाव होता है, और इन अभाव के कारण ही वे नई प्रकार की सिंचाई तकनीक, नए प्रकार के बीजों का उपयोग, नए प्रकार की खाद का उपयोग नहीं कर पाता है। द नॉट अ प्रॉपर एजुकेशन देन डू नॉट use a proper new irrigation technique and new seed and new manure and do not use for that। तो हम देख रहे हैं कि नई तकनीक का यूज नहीं कर पा रहा, नए बीजों का यूज नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि भारतीय किसान या रूरल समुदाय के जो व्यक्ति हैं वह प्रॉपर से शिक्षित नहीं है, और शिक्षा के अभाव में ही क्या हो जाता है, शिक्षा के अभाव में व्यक्ति क्या कर लेता है, तनाव ग्रसित हो जाता है, और तनाव के कारण व्यक्ति क्या कर लेता है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। नेक्स्ट हम देखें पॉपुलेशन ग्रोथ। तो भारतीय किसानों के अंदर पॉपुलेशन या जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या वृद्धि को लेकर कोई ऐसे नियम नहीं है कि जनसंख्या को कम रखा जाए। हम देखते हैं कि एक छोटे से खेत के परिवार में जनसंख्या ज़्यादा है, 8 से 10 मेंबर है, और छोटा सा खेत है, और उसके बावजूद भी वे अपनी जनसंख्या पर रोक नहीं लगा पाते। तो कहीं ना कहीं द पॉपुलेशन ग्रोथ इज मस्ट बी इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले इन रूरल टेंशन या रूरल पीजेंट टेंशन, यानी कि ग्रामीण किसानों में जनसंख्या वृद्धि को लेकर भी एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तनावग्रस्त हो जाता है। ये कुछ प्रमुख पॉइंट थे जो कि हमारे भारतीय किसानों के लिए तनाव को उत्पन्न करते हैं या तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं, और उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ऐसे जब हम देखते हैं कि और भी कई ऐसे, ये नहीं कि किताब में हमने 8-10 देख लिया, मैंने 8-10 समझा दिए तो यही रीज़न होंगे मात्र, इनके अलावा भी कई ऐसे रीज़न हैं जिनसे हमारे भारतीय किसानों में तनाव उत्पन्न होता है। द मैनी रीज़न आर आल्सो अवेलेबल इन रूरल फार्मर वी गेट इट आर टेंशन, जिसके कारण उन्हें टेंशन या तनाव मिलता है। इस तरह हम देखते हैं अनइक्वलिटी, यानी ग्रामीण जो किसान हैं उनमें समानता को लेके भी परेशानी है। सारे किसान, ऐसा नहीं कि सारे किसान समान हो, किसी के पास ज़्यादा जमीन है उसके पास ज़्यादा पूंजी होगी, किसी के पास कम है, और
कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनके पास भूमि नहीं है, वो सिर्फ खेती अकेली करते हैं किसी दूसरे की जमीन पर। तो हम जो देख रहे हैं अनइक्वलिटी यानी समानता का अभाव भी हमारे भारतीय किसानों में पाया जाता है। तो ये जो कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। किसी को कोई डाउट? पलक कोई डाउट? शीतल, दया, ब्रज किशोर, ऋतिक, रितिका, रागनी, एनी डाउट? ओके, ब्रज किशोर कोई डाउट? पलक कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका, वो रहेगा सहकारिता या कोऑपरेटिव। हाँ बोलो। क्या नोट करवाना बेटा? अच्छा, तो मैं ऐसा करूँ नेक्स्ट क्लास में आपको ये पॉइंट नोट करा दूँ। अभी मेरी क्या नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है ना। और सुनो, आपको जो भी यदि नोट करना है ना, तो मेरे जितने भी वीडियो हैं, ये जितनी भी क्लासें हैं, ये मेरे यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो रही हैं, है ना।